दोस्तों जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रिश्ता अनोखे प्रेम की कथा अध्याय 59। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको अगली कथाएँ सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्हीं दिनों में मृता से कुंवर जयमल और उनके छोटे पुत्र भंवर मुकुंद दास मीरा को लेने चित्तौड़ पधारे। 10 वर्ष के मुकुंद दास की वीरता इतनी कि राजपूती गौरव की देह धारण कर आया हो। दोनों परिवारों के विचार विमर्श से रत्न सिंह की 6 वर्ष की पुत्री श्याम कुंवर का ब्याह मुकुंद दास के साथ कर दिया। नई बहू उसकी धाय माँ और मीरा के साथ नई बहू का सारा सामान मृता रवाना हुआ। मुकुंद दास ने हुक्म दाता बीरमदेव जी को चित्तौड़ का सब वृत्तांत सुनाए हुए महाराणा विक्रमादित्य की ओछे स्वभाव के बारे में बताया और कहा वह सारा समय भाड़ और गवैयों के साथ राग रंग में डूबे नशा करते हैं। सारे राज्य की बागडोर हिली हुई है और राणा जी भूवासा और उनकी भक्ति से बहुत नाराज है। मेरे फूफा साहब भोजराज कैसे थे बबोसा, क्या कहूँ बेटा, जैसे शांत रस रूप में घुलकर एक हो जाए, जैसे सोने में सुगंध मिल जाए, जैसे कर्तव्य और भक्ति मिल जाए, वैसे ही रूप गुण और वीरता का भंडार था मेरा जवाई। जैसे तेरी बुआ सा भक्ति करती है, कोई और होता तो कितने विवाह कर लेता। मेवाड़ के राजकुंवर को बीननी की क्या कमी थी, पर उन्होंने पहले से ही दूसरे विवाह के लिए मना कर दिया था। श्याम कुंज के पास जो मंदिर है ना, वह तेरे फुफ्फो से ने ही बनवाया, बुवासा के लिए बनवाया था। मीरा इतने वर्षों के बाद मृता आई। मायके में न चिंता करने वाली माँ थी और न पिताजी। वह कुछ वर्ष पहले ही युद्ध में मातृभूमि के लिए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। मृता में आकर मीरा ने जगत का परिवर्तनशील रूप देखा। जिस महल में उसका बचपन माँ के साथ बीता था, उसमें जयमल और उनकी पत्नी रहती है। छोटे छोटे बालक जवान हो गए थे और जवानों के विवाह और बालक हो गए। दाता हुकुम बीरमदेव जी थोड़े थोड़े दूधाजी की तरह ही दिखने लगे थे। वैसे ही दूधाजी के पलंग पर विराज कर माला फेरते हुए अपनी काली धोती ओढ़ी दाढ़ी को संवारते पोते पोतियों से बतियाते। मीरा को स्मरण हो आया अपना बचपन। जब 5 वर्ष की मीरा आंखों में आंसू भरे पलंग के पास खड़ी पूछ रही है, बबोसा एक बेटी के कितने बिंद होते हैं। उसकी आंखों में आंसू और होठों पर हंसी तैर गई। बबोसा उनके सुघड़ शिल्पी, उन्होंने ही तो गढ़ा था उसे, वे ही तो जगत में उसके पहले और सबसे बड़े अवलंब थे, और दूसरे महाराज कुंवर भोजराज दोनों ही छोड़ गए। दाता हुकुम आप तो बबोसा जैसे दिखने लगे हैं। मीरा ने स्वयं को संभालते हुए कहा, अब तो बुढ़ापा आ ही गया है बेटा। चित्तौड़ के क्या हाल सुन रहा हूँ। कहते हैं राणा जी राग रंग में डूबे रहते हैं, चौकियाँ भी सब ढीली है। बबोसा राजमंद सब पचा नहीं पाते। बीरमदेव जी ने मीरा को कई नई नन्ही बिंदनी श्याम कुंवर का विशेष ध्यान रखने का कहा, ताकि वह उदास न हो। मीरा बबोसा को प्रणाम कर निकली तो उसके पग स्वभावतः श्याम कुंज की ओर बढ़ चले। मीरा और गिरधर के आने से श्याम कुंज फिर से आबाद हो गया था, मानो उसके प्राण ही लौट आए हो। मीरा ने पहले की तरह ही अपने गिरधर के लिए तान छेड़ी, एरी मैं तो प्रेम दीवानी। इसे आगे हम वीडियो अध्याय 60 में डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।